हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इस सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं अपन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर गिवन है तो उनका आप एडिशन कैसे करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है z1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2j, दूसरा है z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4j। अब z1 प्लस z2 करना है आपको, तो z1 लिखा आपने और z2 लिखा। अब इनका एडिशन जो होगा, रियल पार्ट का एडिशन होगा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 प्लस 1 रियल हो गया 4 और इमेजिनरी का इमेजिनरी में तो 2 प्लस 4 हो गया आपका 6j। तो ये हो गया आपका z1 प्लस z2, 4 प्लस 6j। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। z1 आपका कोई ये नंबर है और z2 आपका ये नंबर है, तो रियल माइनस रियल और इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी। रियल को आपको रियल के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को आपको इमेजिनरी के साथ। तो रियल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 माइनस 3 हो गया। यहाँ पर प्लस जे आपने कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस 2 है और यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 जे, तो माइनस 2 माइनस 2 जे। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रियल नंबर का रियल नंबर के साथ होगा और इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर के साथ होगा। अब देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई ये नंबर है कॉम्प्लेक्स, ये नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। पहले इस रियल का इस रियल में और इस रियल का इस कॉम्प्लेक्स में है, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, 4 इंटू 5 20j आ गया। अब इस इमेजिनरी का इस रियल में और इस इमेजिनरी में, तो 3j इंटू 2 6j हो गया और 3j इंटू 5j हो गया 15i स्क्वायर। तो ये आया आपका मल्टीप्लिकेशन का, पहले रियल का इस रियल में और इमेजिनरी में और इस इमेजिनरी का इस रियल में और इमेजिनरी में। इसको आपने सॉल्व किया तो 8 प्लस 26 जे हो गया 20 प्लस 6 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये आपको याद रखनी है। तो इसको आपने सॉल्व किया, माइनस यहाँ पर आ गया तो -15 हो गया, -7 प्लस 26 जे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान के चलिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इसका डिवीजन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके डिवीजन को आप कैसे करेंगे, √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। इसको आप क्या करेंगे, जो नीचे होगा आपका डिनोमिनेटर होगा उसके आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 माइनस आई था तो √3 प्लस आई का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस आई का नीचे मल्टीप्लाई। अब √3 प्लस आई के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन निकाला था तो ऐसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे न्यूमरेटर का, और नीचे का वैल्यू आपकी हो जाएगी √3 माइनस आई और √3 प्लस आई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है √3 माइनस बी की वैल्यू है आई, तो आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस ये ऐड हुआ तो 2√3 आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 प्लस 2 √3 आई अपॉन 4। इसको सॉल्व किया तो 1/2 प्लस √3/2 आई। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें चलिए और आगे देखते हैं। अब आई से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है √(-1). √(-1) होती है आपकी आई की वैल्यू। तब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आई का आपने स्क्वायर किया, इस साइड भी स्क्वायर किया और इस साइड भी स्क्वायर किया, तो आई की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अब आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 और इसमें आपने आई का और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी हो जाएगी -आई। आई 4 की वैल्यू कितनी होगी, आई 4 की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर का ही स्क्वायर करेंगे आप, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना +1, तो आई 4 की वैल्यू हो जाएगी +1। i5 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, i4 की वैल्यू आपने निकाली थी 1 और i5 के लिए i कैसे में और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं एक नंबर में, तो आप इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस i की वैल्यू याद रखिए और आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए, तो आप कोई भी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और है इसमें, जैसे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू होती है आई। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं।
इसको वही डिवीजन वाले रूल से 1 प्लस आई का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस आई का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आई निकल के आएगी। तो ये आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं या याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू होती है माइनस आई। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये आप याद भी रख सकते हैं और नहीं तो आप इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको ये वैल्यू इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो आई की पावर 5 करके आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं इसका, और उसकी पावर 5 करेंगे तो आई की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आई की वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपने ये टर्म सुने होंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, इस टाइप के टर्म आपने सुने होंगे। ये क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। मतलब 1 की पावर 1/3, x इक्वल्स टू है 1 का क्यूब रूट निकालना है अपन को, तो 1 की पावर हो जाएगा 1/3। अब x इक्वल्स टू है 1 की पावर 1/3, दोनों साइड आपने क्यूब किया तो यहाँ हो गया x क्यूब और यहाँ पर हो गया सिंपल 1। ये 1 इस साइड आया तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, सिंपल 1 ही होता है। तो इसमें हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 0। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला लगाया आपने तो इसकी वैल्यू हुई 0। इसको आपने सॉल्व किया तो x का एक रूट तो यहाँ से इस टर्म से निकल के आ रहा है, x इक्वल्स टू 1। दूसरा आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व आपने वही वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के आप इसका रूट निकाल सकते हैं। तो x के आपके 3 रूट निकल गया है, एक आया x इक्वल्स टू 1, दूसरा आया माइनस 1 प्लस j रूट 3/2, तीसरा आया माइनस 1 माइनस j रूट 3/2। तो ये हो गया 1। दूसरा जो ये वैल्यू है ये होता है आपका ओमेगा और ये वैल्यू होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर की। और इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आपको याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा होता है 0। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो ये होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन है आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन एक्स की वैल्यू अपन ने पिछले वीडियोज में निकाली थी। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, e टू दी पावर jx माइनस e टू दी पावर माइनस jx डिवाइड बाई 2j। अब ये था साइन का सिंपल फंक्शन। अब इसका हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन में e टू दी पावर x हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2। इनमें से जो j वाला टर्म था वो हट जाएगा साइन हाइपरबोलिक में। कॉस की वैल्यू अपन ने निकाली थी e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसका हाइपरबोलिक कैसे निकल के आएगा, इसमें से भी इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा, e टू दी पावर x प्लस या थीटा आप मान सकते हैं जो कुछ भी वैल्यू हो, e टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा हाइपरबोलिक टर्म में से। तो ये भी आपको साइन और कॉस की वैल्यू भी अगर आपको याद नहीं है तो आपको सिंपल केवल ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो फॉर्मूला याद रखना है, उससे आप निकाल सकते हैं e टू दी पावर j थीटा का कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा और e टू दी पावर माइनस j थीटा का कॉस थीटा माइनस j साइन थीटा। तो उससे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की निकाल सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है। कुछ और टर्म है हाइपरबोलिक से रिलेटेड, जैसे साइन आई एक्स है तो साइन आई एक्स को आप हाइपरबोलिक में क्या लिख सकते हैं, आई इंटू साइन एच एक्स। कॉस आई एक्स है तो इसको कॉस एच एक्स सीधे सीधे हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं। टेन आई एक्स है तो आई टेन एच एक्स, कॉट आई एक्स है तो माइनस आई कॉट एच एक्स। जेड की पावर एन का मॉड है तो आप मॉड जेड की पावर एन लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो इतने जरूरी नहीं है, ये आपको याद नहीं रखने हैं फॉर्मूले। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखें। फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना इसका आपको मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करना है, मॉड जेड कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने बताया था डिवीजन है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2j था तो 1 प्लस 2j डिवाइड बाई 1 प्लस 2j। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ आया 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2j 6j, 4i इंटू 1 4j
4j इंटू 2j हो जाएगा 8j स्क्वायर, और a माइनस बी अपन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2j का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 3 प्लस 10i माइनस 8, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यह हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4 हो जाएगा, -5 प्लस 10j अपॉन 5। इसको सॉल्व किया तो -1 प्लस 2j निकल के आया आपकी z की वैल्यू। अब इसका मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉड में आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट है -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई आपकी √5। मॉड z की वैल्यू आ गई आपके पास √5। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 2 प्लस 2j। 2 प्लस 2i ये आपको गिवन है, इसका आपको पोलर फॉर्म फाइंड करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है आपका? पोलर फॉर्म में आपका एम्पलीट्यूड होता है और फेज होता है। तो एम्पलीट्यूड होता है आपका r कैसे होता है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो रियल है 2 का स्क्वायर 4, इमेजिनरी 2 का स्क्वायर 4, तो r की वैल्यू आ गई 2√2। थीटा क्या होता है आपका? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, तो इमेजिनरी है आपका 2 और रियल है 2, तो tan इनवर्स 1। अब tan 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। 45 मतलब π/4। 45 मतलब क्या होता है? π/4। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो इन पोलर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? r cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो r की वैल्यू आई थी 2√2, cos थीटा की वैल्यू आई थी π/4 प्लस j sin π/4, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं आप 2√2 e टू द पावर j, थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन और गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस j का पावर 8। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो सेम वैल्यू रहेगी। अब 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने इसमें फॉर्मूला लगाया की पावर 4। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रखी, तो -1 और +1 कैंसिल हो गए, 2i की पावर 4। 2i की पावर 4 हो जाएगी आपकी 2 की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और i की पावर 4 आप जानते हैं 1 होता है, तो 16 इंटू 1 16। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियोज में इतना ही, और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने टॉपिक पूरा कवर करा दिया है। अब नेक्स्ट में मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।